मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर अखिलेश ने कहा, यह भाजपा की झूठी जीत है, ये अधिकारियों की घपलेबाजी। मिल्कीपुर जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया था मास्टर प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है अयोध्या हार का बदला। नहीं काम आया अवधेश प्रसाद का रोना। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 महीनों में किए थे 6 दौरे। वहीं पर चंद्रभान पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा में अजीत प्रसाद को हरा दिया। आप देख रहे हैं विनय को, जहां मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी ने पहले ही हार मान ली थी। 92 पोस्ट किए गए थे और 5 जगह शिकायत की गई थी इलेक्शन कमीशन से। क्या समाजवादी पार्टी को पहले से ही अंदेशा था? हालांकि रिजल्ट के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो गया। जहां अब तक के मिल्कीपुर इतिहास में सबसे भारी जीत दर्ज की है भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने। और अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी वोटिंग के समय ही लगभग 92 पोस्ट किए गए थे। उसी समय अखिलेश यादव ने 5 ट्वीट किए थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। हालांकि अब नतीजे साफ हो गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीत कर लिया है। और अगर देखा जाए अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। जीत के बाद जहां योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कुदरत नहीं बख्शेगा उन अधिकारियों की जो प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए दोषी हैं। तो दूसरी तरफ अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद दोनों पूरे दिन घर से नहीं निकलते हैं और उन्होंने कहा है कि यह बूथ कैप्चरिंग की गई है भाजपा के गुंडों द्वारा और चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है लगातार सवालों के घेरे में रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते रहते हैं, जो तमाम घटनाएं रहती हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, इलेक्शन कमीशन और वहां के अधिकारियों का नाम गिनाते रहते हैं कि कौन कौन था। उन्होंने इशारों में कहा कि जितने बड़े पद हैं वो सवर्णों के पास हैं। उन्होंने नाम भी गिनाए, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वहाँ के सीओ एसपी, सबका नाम लगभग वो गिनाते रहे, एसडीएम का, कि इसी वजह से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकी है। हालांकि अगर देखा जाए अयोध्या चुनाव, जब से लोकसभा चुनाव बीता था अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। पूरी इंडी गठबंधन इस बात का ये कह रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार राम के नाम पर चुनाव जीतती है उस भारतीय जनता पार्टी को राम की नगरी ही हरा दी है। हालांकि इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली थी। मिल्कीपुर में पिछले 6 महीनों में लगातार 6 दौरे किए थे योगी आदित्यनाथ ने और उसका नतीजा आपके सामने रहा है। हालांकि उपचुनाव जो होने थे उत्तर प्रदेश में, वो तमाम 10 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में वोट डाले जाने थे। लेकिन जहां नवंबर में इस सीट पर बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसको लेकर बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस की और अब चुनाव हो सका है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये एक चीज़ और दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी अखिलेश यादव पीछे हैं योगी आदित्यनाथ से, चाहे वो लोकप्रियता के मामले में हो, चाहे चुनावी दांव पेच का मामला हो। और उत्तर प्रदेश की एक और बात है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो दलित वोटर है, अब बीएसपी के ना होने के बाद आज़ाद समाज पार्टी वो तरीके से जो दलित वोटर्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है और उनका जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी में ना जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर परिवर्तित हो रहा है। और अगर देखा जाए सवर्ण वोटर, कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। और चंद्रभानु पासवान जो कि बीजेपी से नए चेहरे थे, मिल्कीपुर में तमाम बगावती तेवर भी थे, तमाम चीज़ें ऐसी थी जो लग रहा था कि शायद मिल्कीपुर का चुनाव जीतना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ वहां मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को 7,000 कम वोट मिले थे। अगर देखा जाए 7,000 कम वोट मिले थे समाजवादी पार्टी से। लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से हार गए हैं बीजेपी से। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने ही बूथ से बीजेपी से पीछे रहे हैं अवधेश प्रसाद के बेटे
अजीत प्रसाद। रोना से लेकर अवधेश प्रसाद रोने लगते हैं। चुनाव के 2 दिन पहले तमाम जो चुनावी पैंतरे होते हैं वो समाजवादी पार्टी अपनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनादेश में भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह जाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय व्यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।